Hi friends, my name is Abhyuday and you are watching my channel B Tech Bro। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, सब ये लोग बोलते रहते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इसकी, जिसके अंदर मैं आपको स्टडिंग स्ट्रैटेजीज, राइटिंग स्ट्रैटेजीज और थोड़ा बहुत अगर आपको मन करे तो चीटिंग स्ट्रैटेजीज भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। बस आप देखते रहिए और आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। पहली है हमारी स्टडिंग स्ट्रैटेजीज। अब स्टडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? हमारे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, हमें किस तरह पढ़ना चाहिए जिससे कि हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी स्टडी को अरेंज कर सकें और जब जरूरत पड़े तो उस चीज को पढ़कर हम अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो उसके लिए पहली स्ट्रैटेजी है हमारी स्टडी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब ये जो स्ट्रैटेजी है स्टडी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको काफी लोग यूज करते हैं। जैसे मैं खुद करता हूं, जो मेरा मन करता है पहले मैं उसे पहले पढ़ता हूं और बाकी की चीजों को टाइम टू टाइम धीरे धीरे पढ़ता चलता हूं। लेकिन ये कभी कभी काफी मुश्किल में भी आ सकते हो आप, क्योंकि जब टाइम बहुत कम होता है तो अगर आप अपना इंटरेस्ट ही देखते रह जाओगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो उसके लिए और भी मेथड्स हैं, जैसे क्रॉस मैचिंग मेथड। अब ये क्रॉस मैचिंग मेथड क्या है? इस मेथड के अंदर मान लीजिए आपकी डेटशीट ऐसी है कि पहले इलेक्ट्रिकल का पेपर है, फिर इंग्लिश का है, फिर फिजिक्स का है, फिर मैथ्स का है और फिर केमिस्ट्री का है। तो हमें अपने पढ़ने के जो हमारा टाइम टेबल है वो किस तरीके का होना चाहिए? बिल्कुल इससे उल्टा होना चाहिए। पहले केमिस्ट्री पढ़नी है, देन मैथ्स, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश एंड एट लास्ट इलेक्ट्रिकल। दिस इज द स्ट्रेटेजी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजीज में से एक है और आपको इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि कभी कभी आपका इतना ज्यादा नहीं बन पाएगा, कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा और आप हो सकता है थोड़ा आलस के चक्कर में सब छोड़ दें, लेकिन ये काफी अच्छा है अगर आपके पास टाइम है। तो जो आपका मिनिमम प्रिपरेशन का टाइम चाहिए इसके लिए, वो चाहिए अबाउट 1 मंथ। मिनिमम 1 मंथ पहले से आपको शुरू करना पड़ेगा। ये वाला जो मेथड है, अगर आप इसको जल्दी शुरू करते हैं, मान लीजिए 10 दिन है एग्जाम के लिए और आप जब करते हैं तो आपके लिए काफी मुश्किल होगी, लेकिन रिवीजन के लिए ये भी बहुत अच्छा मेथड है। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट यानी सी। रेफर टू माई चैनल्स वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आगे जाकर आपके स्टडीज जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में और भी लेक्चर्स और वीडियोस डालने वाला हूं, जो मेरे खुद के जैसा मैंने पढ़ा था इंजीनियरिंग में वैसा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जल्दी से याद कर सकते हैं चीजों को और किस तरीके से आपके जो एक कंसेप्ट हैं वो आपकी टिप्स पर आ जाएंगे। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, लर्न कंसेप्ट्स विद डायग्राम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे आपका मान लीजिए 4 पेज का कुछ ऐसा रिटर्न मैटर है जो आपको मुश्किल से समझ में आ रहा है और उसकी एक आप फिगर खुद बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी डायग्राम है, कोई भी मशीन है, मान लीजिए कोई मोटर है, तो आप उस मोटर को इस तरीके से बना सकते हैं जैसे ये मैं बना रहा हूं अभी। ये इस तरीके से, ये नॉर्थ हो गया आपका और ये इस तरीके से साउथ हो गया। ये आपकी मोटर हो जाएगी। इसके अंदर आप फील्ड दिखा सकते हैं, आर्मेचर दिखा सकते हैं और भी चीजें आप इस वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी थ्योरी की बजाय आप सिर्फ इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आप एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं। तो इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपके कंसेप्ट्स भी बहुत स्ट्रांग होंगे। सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है फॉर रिमेम्बरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस या काफी लंबे एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको आप डायग्रामेटिकली याद कर लीजिए जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। अब आता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इसी तरीके का है, पर उसके अंदर जैसे मान लीजिए डायग्राम नहीं बन रहा है तो आप कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं, कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज बना सकते हैं जिससे कि आप उसे ढंग से याद कर पाए, या उन्हें आप पिक्चर में, फ्लो चार्ट्स में, इन सब में अगर आप डालें तो काफी आसानी से आपको समझ में भी आएगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अब आता है ई पॉइंट, अवॉइड एक्सेसिव रेफरेंस बुक्स, स्टडी मटेरियल फॉर स्टडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए आता है जो ये सोचते हैं हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसलिए हम बहुत सारी बुक्स खरीद के ले आएंगे
या फिर बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल को खरीद के लाएंगे। देखो, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बुक्स और लिमिटेड स्टडी मटेरियल ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से, क्योंकि हर बुक के अंदर अलग एक्सप्रेशन होता है, अलग तरीके से वो चीज डिराइव्ड होती है, काफियों में हो सकता है सेम हो पर कई में डिफरेंस आ जाता है, तो ये आपको बहुत परेशानी में ला सकता है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज करनी है, मान लीजिए आपको कोई डेरिवेशन करना है, वो मुश्किल लग रहा है, तो आप दूसरी बुक से रेफर करोगे, वो अलग लगेगी, फिर दूसरी से करोगे, तो आपके मन के अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन सा सही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको जो स्पेसिफाइड है कॉलेज से, या फिर जो आपको पता है कि ये ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं पर ही भरोसा करें। बहुत ज्यादा रेफरेंस मटेरियल बहुत ज्यादा ना लें, बिल्कुल भी ना लें, बहुत परेशान हो गया। अब लास्ट पॉइंट आता है, डिस्कस विद योर टीचर्स फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डाउट। ये वाला पॉइंट भी काफी जैसे हम यूज करते हैं, टीचर्स वगैरह हैं हमारी मदद करते हैं, आप फ्रेंड्स का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर फ्रेंड बुरा होता है कि वो नहीं बताएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और वो काफी हद तक आपको वो चीज समझा देते हैं। मान लीजिए आप बिल्कुल एकदम क्रूशियल टाइम में 1 या 2 दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स आर क्लियर्ड। अब फिर आप ये कहोगे कि यार अब डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको ये लगेगा कि चलो यार मेरा काम भी हो गया और टाइम भी बच गया। तो ये सब मेरी टेक्निक्स थी। फर्स्ट पार्ट के लिए तो मैंने अभी तक इतना ही रखा है। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको कुछ राइटिंग टेक्निक्स बताऊंगा, जिसके अंदर आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में आप लिखें, क्या चीज आंसर मतलब किस तरीके से आंसर लिखें, और थोड़ी बहुत अगर आपका मन करे तो किस तरीके से चीटिंग भी करें। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।